साईं बाबा पर छाए विवादों के बादल। मंदिरों में साईं बाबा की मौजूदगी पर मचा बवाल। साईं से सनातन रक्षक सेना को ऐतराज क्यों? शिरडी के साईं बाबा कोई भगवान नहीं तो क्या चांद मियां है? क्या हिंदू मंदिरों में होनी चाहिए साईं की पूजा? शिरडी के साईं बाबा का सच क्या है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभू। नमस्कार कविता जी आपको जी। एक बार फिर साईं बाबा के जन्म और उनके अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। आलम यह है कि हाल फिलहाल में काशी के ज्यादातर मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटाई गई हैं और इसके पीछे आप मंदिर प्रशासन को ले सकते हैं या फिर आप हिंदू संगठन को ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि साईं बाबा के अस्तित्व को लेकर सवाल अभी नहीं कई दफा उठे हैं। आपको याद होगा कि ज्योतिर्मठ और द्वारिका मठ के जो शंकराचार्य रहे हैं स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी, उन्होंने भी साईं बाबा की पूजा के खिलाफ बिगुल फूंका था और मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाए जाने का भी उन्होंने कई बार इसका निवेदन भी किया भक्तों से और हमेशा साईं बाबा का वो विरोध करते आए हैं। और आज हम चतुर्वेदी जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों साईं बाबा का विरोध होता है। क्या हम उन्हें हिंदू माने, क्या हम उन्हें मुसलमान माने, क्यों साईं बाबा के धर्म पर हमेशा सवाल उठाया जाता है और क्या साईं बाबा की पूजा सनातन में है, ये जानना आपसे। देखिए कविता जी, दो बातें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं जिनको स्पष्ट करते हुए फिर मैं इस वार्ता पर आगे बढ़ूंगा जी। पहली चीज कि जिनको हम साईं भगवान, साईंनाथ अनेक नाम से लोग मानते हैं। कई घरों में तो अब शायद शिव जी को ना पूजा जाता हो, गणेश जी की पूजा ना की जाती हो, लेकिन साईं उपासना की जाती है जी। मैं किसी को गलत नहीं कहता, मैं किसी को गलत ना बोल रहा हूं, लेकिन साईं एक सूफी संत थे। हो सकता है कि उनके अंदर जो है वह एक स्तर पे आकर हर संत के अंदर एक दैवीय शक्ति होती। पहली चीज कि मैं इसको एकदम से सिरे से खारिज कर रहा हूं कि किसी भी संत की जाति नहीं होती जी। ये छोड़ दीजिए कि वह क्या थे, मुस्लिम थे, मुस्लिमों के हैं कि हमारे हैं। दूसरा, अभी मैं एक बहुत बड़े राष्ट्रीय समाचार चैनल की वार्ता सुन रहा था। मुझे लगता है कि धर्मगुरु शब्द लिख लिख करके बिठा देने से कोई धर्मगुरु नहीं बन जाता है कविता जी। और मैं धर्म ज्ञान के इस दिव्य मंच से मैं यह आह्वान करता हूं अपने सनातन के संतों का और चारों मठों पर बैठे हुए धर्माचार्यों का, यानी कि शंकराचार्यों का, कि इस पर एकजुट होकर मत विरोध ना रहे, एकजुट होकर एक कठोर शब्दों में इसका एक जो है खंडन होकर के और एक जो सनातन के नियम का जो पालन करने का आदेश हो वह सभी मंदिरों को, मठों को दिशा निर्देश पारित किया जाए शंकराचार्य जी की तरफ से, शंकराचार्य जी की तरफ से। और इसमें मैं आह्वान करता हूं उन 13 अखाड़ों का जो कहते हैं कि हम धर्म स्थापना के लिए काम करते हैं और सरकारों से करोड़ों फंड लेकर के महाकुंभ आयोजन होता है, जगह जगह पर धार्मिक आयोजन होता है, खरबों रुपए सरकार खर्च करती है। तो ऐसे मुद्दों पर क्या वह अखाड़ों के प्रमुख उन अखाड़ों में बैठे हुए कहा सिर्फ कहने के लिए संत वो हैं? क्या ऐसे मुद्दों पर उनको बोलने में शर्म आती है? क्या उनको लगता है कि हो सकता है कि विदेश से पैसा देने वाला भक्त भी उनका साईं भक्त निकल जाए? क्या यह डर है उनको कविता जी? तो इस डर को त्याग करके जब हम सनातन के लिए जीना शुरू करेंगे तो यह भ्रम दूर हो जाएगा। अब दो भ्रम दूर करके यहां चलते हैं जिनका हमने चर्चा की, क्योंकि उसके बाद हम बोलेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को कष्ट कम हो, नहीं तो लोग समझेंगे कि हम कटाक्ष कर रहे हैं जी। पहली पहली चीज, सनातन में भी दफनाने की परंपरा है। सनातन में एकदम है। मैंने पहली बार जो संत अपनी इच्छा मृत्यु से समाधि लेते हैं। हाँ, समाधि का है। समाधि क्या है? बस अंतर है कि वह जीवित रहते हैं, उनको अग्नि नहीं दिया जाता है जी। दूसरी चीज, आपने सुना होगा संतों को जो वैराग्य लेकर संत रहते हैं
उनको अग्नि नहीं दी जाती है जी। उनको पत्थर से बांध करके, उनको बढ़िया से पैक करके गंगा, सरयू, नर्मदा कहीं भी उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो ये मत कहिए कि सनातन में सिर्फ जलाया जाता है, मुक्ति दिया जाता है, नहीं। सनातन को समझिए, कण कण को समझिए, तब आप सनातनी हो पाएंगे। दूसरी चीज, मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूं कि आप अपने घर में साईं की मूर्ति मत लगाइए, फोटो मत लगाइए, साईं की पूजा मत करिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ये आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा की विषय है, और सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो आपको शाश्वत स्वतंत्रता देता है कि आप किसकी पूजा करें, आप किसको आराध्य माने। मैंने पहले भी वक्तव्यों में कहा है कि धर्म सिर्फ दो ही पैदा हुए, सनातन और शैव धर्म। शैव धर्म शिव उपासक थे जिनको हर प्रकार से साधना करने की थी, जिसमें कि नाथ संप्रदाय, नागा साधु, अलग अलग श्रेणी के साधु आते हैं, जिनमें कई साधु ग्रुप में आपने देखा होगा कि वह चिता मांस भी खाते हैं, मदिरा पान भी करते हैं जी। क्यों? क्योंकि शैव धर्म में स्वतंत्रता है, और शैव धर्म से ही विखंडन होकर के अनेक जाति संप्रदाय बने, जो कि आज अपने आप को अनेकों ने मुस्लिम, ये वो अन्य नाम से वह संबोधित करते हैं। लेकिन जब सनातन इतना विराट है, जब इतना अनंत है, तो आज तमाम हिंदू मंदिरों से साईं की प्रतिमा को क्यों हटाया जा रहा है? हाँ, वो एकदम सत्यार्थ है, और वह मैं उनको बिल्कुल सही कहता हूं। जिसने भी वह निर्णय लिया वह एकदम से सत्यार्थ निर्णय है, और सनातन के नियमबद्ध होकर वह निर्णय ले रहे हैं। क्यों नियमबद्ध लेकर? अब इसी विषय पर मैं आ रहा था। पहला क्लियर हो गया कि हम धर्म ज्ञान या मैं, हमारा मंच किसी भी को साईं उपासना करने से परहेज नहीं करने के लिए कह रहा है जी। हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करें, क्योंकि मैं एक सच्चा सनातनी हूं। मैं बार बार कहता हूं कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि सनातन को जो सीख गया ना, वो किसी को गाली नहीं देगा, किसी के धर्म को, किसी की उपासना को गाली नहीं देगा जी। अब दूसरा जो विषय आपने पूछा कि जब इतना बृहत है, पूरा ब्रह्मांड सनातन में समाया हुआ है, तो सनातन में क्यों मूर्तियां, वहां पर फोटो हटाई जा रही मंदिरों से? अब सनातन को यहीं पर पढ़ने की, जानने की जरूरत आती है। जब शास्त्रों में गणेश जी को प्रथम पूज्य सर्वसम्मति से, उस समय ब्रह्मांड में जितने सिद्ध गुरु थे, मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, सिर्फ किसी पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं या स्वर्गलोक की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रह्मांड में उस समय जितने सभी गैलेक्सियों में अनंत रूप से जितने भी देवता थे और जितने भी सिद्ध गुरु थे, उनके द्वारा सर्वसम्मति से कहा गया कि गणेश सर्व पूजनीय है जी। यानी कि शिव की पूजा से पहले भी उनकी पूजा की जाएगी, विष्णु की पूजा से पहले भी गणेश की पूजा की जाएगी। अगर आप मां शक्ति को आराध्य कहती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मांड में शक्ति का स्रोत मां कुष्मांडा है या मां दुर्गा है, लेकिन उनकी भी उपासना बाद में की जाएगी, पहली उपासना गणेश की होगी। यानी प्रथम पूज्य, प्रथम पाद्य जो है वह श्री गणेश है सनातन में। तो अगर हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, अगर हम अपने आप को वैष्णवी कहते हैं, तो हमारा सिद्धांत कहता है कि हम गणेश से ऊपर हम किसी को नहीं देख सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते। कई मंदिरों में जाना मैंने परित्याग कर दिया है। कविता जी, मैं जिस स्थान पर रहता हूं, गाजियाबाद के निकट, नोएडा में, दिल्ली में, कई मंदिरों का मैंने परित्याग कर दिया उस चौखट को प्रणाम करके कि जहां मेरे ईष्ट का अपमान है वहां मैं नहीं आऊंगा। उसका अभिप्राय यह है, ईष्ट का अपमान मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप एक साईं मूर्ति की स्थापना करके गणेश मूर्ति को नीचे रखते हैं उनके चरणों में, तो क्या मेरे शास्त्र, मेरे पुराण, मेरे वेद, जब किसी धर्म का, किसी भी जो सूफी संत का, किसी भी महात्मा का इतिहास नहीं मिलता है, तब मेरे शास्त्र प्रमाणिकता देते थे कि श्री गणेश प्रथम पूजनीय है, तो क्या मैं उसका अपमान नहीं समझूंगा? क्या मैं एक सनातनी होने के नाते सिर्फ ढोंग करने के लिए मंदिर जाता हूं? अगर मैं ढोंग करने के लिए मंदिर जाता हूं, तो पहली चीज कि मैं सनातनी नहीं। कह लीजिए अपने आप को, आप भी सूफी बना लीजिए, आप भी अपने आप को, अपने परिवार को कह दीजिए कि मैं भी अब परित्याग कर दूंगा, कि जो शिव उपासना कर रहा है, जो उपासना कर रहा है वैष्णो जी का, माता जी का, उसको हम अब परित्याग कर देंगे। क्योंकि मां भगवती कहती हैं कि मेरी आराधना से पहले आप अगर गणेश आराधना नहीं कर रहे हैं
तो मैं ऐसी पूजा का परित्याग करती हूँ। तो यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जहाँ साईं की प्रतिमा है वहां गणेश को नहीं पूजा जा रहा है। एकदम पूजा भले जा रहा हो कविता जी। अब अभिप्राय यहां समझिएगा कि अगर मैं पूजनीय हूं, मुझे आप गुरु समतुल्य बना करके घर पे बुला रही हैं और मुझे कह रही है कि गुरुदेव जी यहां नीचे बैठ जाइए और आप एक सिंहासन लगा करके बैठ जाइए, तो क्या मैं वहां पर अपमानित महसूस नहीं करूंगा? या मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मेरे अनुयायी हैं, वह मुझे अपमानित देखता हुआ क्या प्रसन्नता महसूस करेंगे? तो यही अभिप्राय वहां पर है। करिए, आप साईं की अलग मंदिर बनाइए, आप उनको अलग से रखिए, वहां आप देवता बना के पूज रहे हैं, वहां आप उनको क्या पूज रहे हैं उसमें मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई वैदिक सनातन धर्म का मंदिर है जहां वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजन हो रहा है, तो वहां साईं की वहां जगह मुझे नहीं चाहिए इस तरीके की। अच्छा। क्योंकि सनातन कहता है, सनातन शास्त्र कहता है कि गुरु पूजनीय है, देव से पहले पूजनीय है, लेकिन गुरु वह चौखट है जिसके माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जाता है। गुरु कभी वह ईश्वर नहीं बन पाएगा। और यही एक कारण है भारतवर्ष का दुर्भाग्य, सनातन का दुर्भाग्य, कि भारतवर्ष में ढोंगी गुरु, ढोंगी दीक्षा देने वाले, जो व्यापारीकरण कर रहे हैं, जो 5 लाख देकर गुरु दीक्षा दे रहे हैं, ऐसे लोग अपने आप को संत कहते हैं, ऐसे लोग अपने आप को महात्मा कहते हैं, और उनमें कुवत नहीं हो पा रही है कि सनातन के लिए लड़ने के लिए, खुल करके बोलने के लिए मंच पर आगे आ सके। चलिए, आप चतुर्वेदी जी की बातों से कितने सहमत है? आप क्या सोचते हैं साईं बाबा की प्रतिमा को लेकर मंदिर से जो हटाई जा रही है इन दिनों, खासकर वाराणसी में? तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, अपने विचार शेयर जरूर कीजिएगा और इजाजत दीजिए। नमस्कार।